नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट जंक्शन के 11वें एपिसोड में। आइए नजर डालते हैं एंटरटेनमेंट से संबंधित कुछ खास खबरों पर। एक्टर कपिल शर्मा दुनिया भर में अपने फैंस के लिए फ्रेश, नए और एक्साइटिंग कॉमेडी के साथ एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्टैंड अप कॉमेडी और टॉक शो के माध्यम से अपनी पूरी गैंग के साथ आने के लिए तैयार है। कपिल के साथ हंसी की पावर हाउस अर्चना पूरन सिंह, फैंस के पसंदीदा कृष्णा अभिषेक, क्यूकू शारदा और राजीव ठाकुर भी इसका हिस्सा हैं। इसका ऐलान करते हुए होस्ट ने कहा कि घर बदला है, परिवार नहीं। यह जल्द ही नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। लाल सलाम का टीजर रिलीज। दिवाली के शुभ अवसर पर लाइका प्रोडक्शन के तहत सलाम की टीम ने एक गहन और मनमोहक टीजर का अनावरण किया है। विक्रांत मैसी की 12th फेल का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी। फिल्म देखने के बाद दर्शक इसकी काफी सराहना कर रहे हैं। विक्रांत की अदाकारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जिसका सीधा असर फिल्म की कमाई पर हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने 18वें दिन 1.85 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 33 करोड़ रुपए हो गया है। टाइगर 3 हुई 100 करोड़ रुपए के पार, दूसरे दिन बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइगर 3 ने जहां पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 44.5 करोड़ रुपए कमाए थे, वहीं दूसरे दिन इसने 57.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसी के साथ यह दूसरे दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। सन 1971 भारत पाकिस्तान जंग पर बनी फिल्म पीपा ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है, जिसे दर्शकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। यह फिल्म भारत की 45 कैवलरी रेजिमेंट के कैप्टन बलराम सिंह मेहता और उनके भाई बहनों से संबंधित एक युद्ध पर आधारित फिल्म है, जिसे दर्शकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में ईशान खट्टर, मृणाल ठाकुर, प्रियांशु पैन्यूली जैसे कलाकार नजर आए हैं। तो दोस्तों, एंटरटेनमेंट से संबंधित न्यूज में इतना ही। चलिए आपको ले चलते हैं आज के इंटरव्यू सेगमेंट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम प्रकाश और स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट जंक्शन के एक और इंटरव्यू सेगमेंट में। दोस्तों, आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो एज अ साउंड इंजीनियर सोनू निगम जी के साथ काम कर चुके हैं। एज अ सिंगर वो कई शहरों में लाइव परफॉर्मेंस दे चुके हैं और बहुत जल्द उनकी एक वेब सीरीज भी आने वाली है। आइए बात करते हैं निकुंज नाहर जी से। निकुंज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा माहौल यहाँ है सब। आप एज अ साउंड इंजीनियर वर्क करते हैं, जी। तो उसमें कई स्टेप्स होते हैं, जी। उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी फील्ड में मैं एज अ रिकॉर्डिस्ट काम करता हूँ। मैं गाने रिकॉर्ड करता हूँ आर्टिस्ट्स के, और उन्हें एडिट और मिक्स मास्टर करता हूँ। बेसिकली यही मेरा काम रहता है। तो इसके अंदर कुछ जो स्टेप्स होते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी जो आप देना चाहें। अ, इसमें बेसिकली 3 स्टेप रहते हैं। पहला कि हमें सिंगर जो है हमारे साथ, उसका माइक अरेंज करना रहता है एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, और एक प्रॉपर लेवल होना चाहिए। दूसरा, मिक्स, और जो हमारा मिक्सर होता है उसे हमें सेट करके रखना पड़ता है। और तीसरा स्टेप जो सब जानते हैं, रिकॉर्डिंग का, जो हम डॉ पे यूज़ करते हैं। डॉ बेसिकली सॉफ्टवेयर रहता है जिसके मदद से हम गाने रिकॉर्ड करते हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। सिंगिंग भी आप करते हैं, तो जी। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे लता जी। लता जी हैं, और भी काफ़ी सिंगर हैं। कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे? मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैं तब मुंबई में ही था, और मेरी मुलाकात पंडित अजय पोनकर जी से हुई, और उन्होंने अपने पास बैठाया, आशीर्वाद दिया, कई सारी चीज़ें सिखाई। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई है मेरे साथ मुंबई पे। आपके सिंगिंग के सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अ, मैं बहुत छोटा था तब से ही मैं पहले सितार बजाता था, और गिटार धीरे-धीरे मैंने बजाना सीखा है यूट्यूब से। और फिर उसके बाद मैं मुंबई साउंड इंजीनियरिंग की सीखने के लिए आया। फिर वहाँ मेरी मुलाकात मेरे गुरुजी से हुई। मैं उनके पास तालीम लेता हूँ, अभी भी मेरी चल रही है।
और मैं उनके साथ ही शोज़ भी करता हूँ। तो मेरी जर्नी ऐसी है। आपने सोनू निगम जी के साथ भी काम किया है, तो उनसे आपने क्या-क्या सीखा? पंक्चुअल रहना काम की तरफ, क्योंकि उन्हें बहुत डिटेल्ड वर्क पसंद है कि एक भी चीज़ उन पे छूटनी नहीं चाहिए। उससे ही रिलेटेड एक इंसिडेंट बताता हूँ। हमारा लाइव शो चल रहा था, तो वहाँ वो बैठे थे, माइक वगैरह हमने अरेंज किया और उनके जस्ट ऊपर से थोड़ा-सा लीकेज हो रहा था एसी से, तो उनके एसी से नीचे गिर के उनके बालों पे एक ड्रॉप आ गया पानी का। तो वो बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि उन्हें हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। ये बड़े आर्टिस्ट का एक बहुत अच्छा पॉइंट रहता है कि हर चीज़ में परफेक्शन लाना, कि तो सिर्फ़ अपनी फ़ील्ड नहीं, कोई भी फ़ील्ड हो, उसमें परफ़ेक्शन होना चाहिए। परफेक्शन होना चाहिए। जी। आपके फ़ेवरेट सिंगर जो मिल रहे हों, उनका कोई फ़ेवरेट गाना जो आप गाना चाहें? मेरे फ़ेवरेट सिंगर रफ़ी साहब हैं, बहुत ही अच्छे, वो तो उनका जवाब नहीं। उनका ही एक गाना है, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। क्या बात है! बहुत ही कमाल की आवाज़ है आपकी। दूसरे शहरों में काम करना कितना मुश्किल होता है? काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल रहता है। मैं सच बताऊँ आपसे तो कई बार खाने के लिए भी नहीं बचता था और टाइम ऐसा रहता था कि सुबह 4 बजे रिकॉर्डिंग है, वहाँ से फ्री होकर आ रहे हैं, रात में 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, तो ना खाने का टाइम रहता था और ना आराम का। बहुत ही बिज़ी लाइफ़ रहती है बाहर। आपकी एक वेब सीरीज़ आने वाली है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो? बेसिकली वो एक मराठी वेब सीरीज़ है और उसका मेन मोटिव यही है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसे प्रमोट करना। ना कि हम बाहर की विदेशी पढ़ाई पढ़कर अपने ही बच्चों को बाहर के कल्चर सिखाएँ, हम अपने ही कल्चर से अपने बच्चों को आगे बढ़ाएँ। क्या बात है! बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। आप गिटारिस्ट भी हैं, जी। तो गिटारिस्ट के तौर पे अगर आपका कोई अनुभव जो आप शेयर करना चाहें? अ, मैं यही बोलूँगा कि जितनी भी चीज़ें हैं, सुर पे रहनी ज़रूरी है, बस। और बाकी सुर के बाद क्योंकि कई भी चीज़ें मैं देखता हूँ कि एक तार भी अगर चूकी हुई है, उसे भी बच्चे बजा रहे हैं बस। तो उसे सिर्फ़ बजाने में ना समझ के फ़ील की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, तो वो मेरा ज़्यादा अच्छा अच्छा है। होगा। साउंड इंजीनियर के तौर पर जी। कोई टेक्निकल नॉलेज जो आप यंग जनरेशन को देना चाहें? अ, फ़ोन का यूज़ कम करिए आप। आप जभी भी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आवाज़ फंबल हो रही है या बहुत व्हिज़िंग साउंड आता है, तो वो फ़ोन की वजह से ही होता है क्योंकि आपके चारों तरफ नेटवर्क है, तो वो नेटवर्क की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और वो हमें तो नहीं सुनाई देता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उनमें वो कैच करती हैं, इसलिए आप फ़ोन दूर रखिए अपना, जितना हो सके उतना। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा पल, जिसे याद करके आपको बहुत हँसी आती हो? ऐसा मतलब बताने का तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो, जी। एक बारी मैं अपने शो के लिए जा रहा था, बहुत बड़े-बड़े लोग थे और वहाँ मैं आ रहा हूँ और साइड पे पूरा एरिना है, सब बैठे हैं लोग सुनने के लिए। मैं इधर आया और मेरा पैर फिसल गया था अच्छा, और मैं सबके सामने ही गिर गया था नीचे। तो फिर वहाँ से दोबारा लोगों ने उठाया, स्टेज तक गए, वो वहाँ फिर बैठा। जी। काफ़ी मतलब परफ़ॉर्म करने गए और कॉमेडी बन गई। खैर लेकिन हम ऐसी ही बातें रहती हैं जो याद रह जाती हैं। जी, मैं कुछ सिंगर का नाम लूँगा जी, और आपको उनका एक गाना गाना है। जी, तो तैयार हैं आप? जी। शफ़क़त अमानत अली। सावन भी तो जाए पेहरवा, सावन भी तो जाए पेहरवा, मन मोरा तड़पाए,
मन मोरा तड़पाए, मोरा सैया मुझसे बोले ना। अरमान मलिक। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। अगर आप कोई और सिंगर का गाना जो अपने मन से गाना चाहें। ओ मेरी सुबह भी तू यूं वे, के तू यूं शाम वे, इस जुबान दे एक ही नाम, ओ तेरा नाम वे। ओ मेरी सुबह भी तू यूं वे, तू यूं शाम वे, इस जुबान दे एक ही नाम, ओ तेरा नाम वे। कठपुतली तेरी मैं, जिव मर्जी खेल लवी, तेरे लिए लड़ जूं रबना, आजमा के वेख लवी। तू हंसदा है ते मेरा रब हंसदा, तेरे अंदर मेरा खुदा बसदा। माइया तू वादा कर, माइया तू वादा कर, कदे दूर न जावेंगा, तेरे लिए लड़ जूं रबना, आजमा के वेख लवी। क्या बात है, बहुत ही कमाल की आवाज है आपकी। हम एक छोटा सा गेम और खेलेंगे, रैपिड फायर। जी। तो टी और कॉफी। कॉफी। कॉफी बहुत पसंद है आपको। जी। क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट। थिएटर और मल्टीप्लेक्स। थिएटर। कोई रीजन? वाइब। वाइब। बेसिकली। जो यंग जनरेशन के किड्स हैं जी। और वो म्यूजिक की फील्ड में आना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? निरंतर प्रयास, बस। और लगन से मेहनत करना, रियाज करना, ये सारी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई लोग रहते हैं कि वो सोचते हैं म्यूज़िक ईज़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सोचते हैं ठीक है गाएंगे, आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं रहता। रियाज बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो आप रियाज पे ध्यान दीजिए और होप नहीं छोड़िए, होगा, कभी ना कभी होगा। बहुत ही कमाल की बातें बताई आपने कि सबसे पहले तो हमें रियाज करते रहना है, कि सीख रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन रियाज बहुत ज़रूरी है। जी। और दूसरा, होप, उम्मीद हमेशा बना के रखनी है। यंग जनरेशन हमेशा कुछ नया करना चाहती है, तो आपने क्या नया ट्राई किया सिंगिंग में? मैं अपने गाने पे पुराने ख़यालात लाने की कोशिश की है। जैसे बहुत बड़े-बड़े सिंगर हमारे इंडिया पे हुए हैं, जिनको कोई सुनता नहीं है। जैसे हमारे क्लासिकल में इतने अच्छे-अच्छे सिंगर आए हैं, तो आप उनके गाने सुनिए, ना कि आज के। तो मैंने अभी के टाइम पर उनकी आवाज़ लाने की थोड़ी कोशिश की है, कि क्या वो बात क्या सोचते थे अपने गाने पे। है। निकुंज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपने दी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो वेब सीरीज़ आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा हिट हो। धन्यवाद। आप भी सोनू निगम जैसे बहुत सक्सेसफुल सिंगर बने। तो दोस्तों, आज हमने मुलाकात की निकुंज नाहर जी से। हम आगे भी आपको ऐसे ही प्रतिभावान लोगों से मिलवाते रहेंगे, ऐसे ही कलाकारों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। मैं तो यूं खड़ा किस सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना। चुप कैसे आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना। ओ मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है। एतबार भी तुझी से होता है, आओ ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी। हाय सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी बेखबर